सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारी साइंस की जो कंप्लीट सीरीज है 30 डेज के अंदर मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेशनल करंट अफेयर को जो है हम शुरू करेंगे। तो आज से हम जो है नेशनल करंट अफेयर 2025 का जो है शुरू करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे जो है नए जुड़े हो, उनके लिए मैं जो है स्टार्टिंग से एक बार थोड़ी सी चीजें बता देता हूं, जिससे क्लियरली आपको पता चलना चाहिए कैसे आपको क्या क्या करना है मेरे भाई। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं ग्रुप सी, ठीक है, ग्रुप सी की और ग्रुप डी की जो है वैकेंसी मोस्टली निकाली जा चुकी हैं। ठीक है, ग्रुप डी का अभी कल ही जो है फॉर्म इसके बंद हुए, ऑनलाइन पोर्टल जो है इसका बंद हुआ है। तो यहां पर जो है इन दोनों के लिए मेरे भाई, ठीक है, इन दोनों के लिए जो है मैंने एक कॉमन फ्री बैच चला रखा है मेरे भाई। ठीक है, कॉमन फ्री बैच मैंने चला रखा है और इसके अंदर टारगेट कितना है, टारगेट जो है मिनिमम 60 मार्क्स का है मेरे भाई। ठीक है, 60 मार्क्स के अंदर इसके अंदर मैं आपको क्या क्या करवा रहा हूं, हरियाणा जीके मैं इसके अंदर जो है आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, इंडिया जीके मैं आपको इसके अंदर कंप्लीट करवा चुका हूं। थोड़ा सा बता देता हूं ताकि क्लियरली आपको पता चले कि इस बैच के अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है और ये बैच किसको डेडिकेटेड है मेरे भाई। आई बात समझ में। हरियाणा जीके मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, इंडिया जीके कंप्लीट करवा चुका हूं, साइंस में इसके अंदर कंप्लीट करवा चुका हूं, कंप्यूटर में इसके अंदर कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, एग्रीकल्चर में इसके अंदर कंप्लीट करवा चुका हूं, CULTURE। ठीक है, एग्रीकल्चर। और अभी हमारा जो है करंट अफेयर चला हुआ है मेरे भाई। ठीक है, करंट अफेयर चला हुआ है और करंट अफेयर जो है मैं 1 साल का कंप्लीट करवा चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, 1 साल का जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, यानी कि 2024 का मैं कंप्लीट करवा चुका हूं करंट अफेयर, 2024 का कंप्लीट करवा चुका हूं। और अब जो है 2025 का जो है हमारा करंट अफेयर चला हुआ है। ऐसे ही हम जो है हरियाणा का करंट अफेयर करेंगे 2 साल का, 2024 का और 2025 का। और उसके बाद जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तब जो है हम इस 2026 का जो है 6-7 महीने का जो भी आपका करंट अफेयर बचेगा वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये सारी प्लेलिस्ट आपको देखनी है। हरियाणा जीके में मैंने 142 वीडियो करवाई है, इंडिया जीके में मैंने 75 वीडियोस करवाई हैं, साइंस के अंदर मैंने 30 वीडियोस करवाई हैं, कंप्यूटर के अंदर मैंने 43 वीडियोस करवाई है, एग्रीकल्चर के अंदर मैंने 27 वीडियो करवाई है। ये सारी वीडियोस आपको देखनी बेहद जरूरी है, चाहे आप ग्रुप सी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और स्पेशली उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा जो बच्चे अभी 50, 55 या फिर 60 मार्क्स पर है ना मेरे भाई, जिन बच्चों के मार्क्स इतने बन रहे हैं, तो देखो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। डेफिनेटली अभी जो CET 2025 हुआ था ना, इसके बेस पे जो CET मेंस की भर्तियां निकाली जा रही हैं, तो डेफिनेटली सच बताऊं तो आपका मेंस लिस्ट में नाम नहीं आ सकता जिनके मार्क्स 55 है, 50 है या फिर 60 है मेरे भाई। आपको क्या करना चाहिए, मेरा ऐसा ही सजेशन है आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, एक दिन भी आपको नहीं छोड़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार अब मेरा क्या होगा, आगे तो बहुत दूर है CET नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको लगातार बिना किसी जो है टाइम वेस्ट किए डेली पढ़ाई करनी है। और कब तक पढ़ाई करनी है, आई थिंक जुलाई 2027 तक पढ़ाई करनी है मेरे भाई। ठीक है, जुलाई 2027 तक पढ़ाई करनी है। ये भी बता देता हूं क्यों करनी है मेरे भाई, जुलाई 2027, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जुलाई 2027 में एक्सेप्टेड है आपका जो है CET प्री जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे भाई, 2027 वाला मेरे भाई। लगातार आपको तैयारी करनी है। ये 50, 55, 60 मार्क्स वाले बच्चे ना, आप 70 प्लस तभी स्कोर कर पाओगे लगातार। अगर आप 1 से 2 साल जो है पढ़ाई करते हो ना लगातार, तभी आप यहां तक पहुंच सकते हो 70 मार्क्स पे, और तभी जो है आपकी सिलेक्शन हो सकता है। ये सच्चाई है मेरे भाई। अदरवाइज ये दिमाग से जो है डाउट निकाल देना कि मैं 2-3 महीने पढ़ के जो है सिलेक्शन ले लूंगा, अब बहुत डिफिकल्ट हो गई है मेरे भाई। ये चीजें आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और जो है NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी। शुरुआत आपको NCERT से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है 50-55 से शुरुआत कर रहा है और उसको NCERT पढ़ने में बोर लगता है ना, तो ये जितनी प्लेलिस्ट मैंने लिखी है ना यहाँ पे, ये सारा पूरा कंप्लीट कोर्स देख लेना मेरे भाई। ये मान लेना कि ये आप NCERT ही पढ़ रहे हो मेरे भाई। डिटेल से यहाँ पे पूरा सिलेबस मैंने जो है कवर करवाया है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और ये जो हमारा फ्री बैच अभी चला हुआ है ना, फ्री बैच, ये अभी एंड नहीं होगा। ये एंड कब होगा, जब आपका हरियाणा पुलिस का जो है एग्जाम हो चुका होगा और ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका होगा। ये ग्रुप जो है तब एंड होगा मेरे भाई। ठीक है, अभी तो हमारा ये कंप्लीट जो है कह सकते हैं ये एक प्रकार से जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अभी तो हमारे प्रैक्टिस सेट आने बाकी है मेरे भाई। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आने बाकी है, वहां पर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर मैं लाना चाहता हूं, जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे ना तो आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि यार सब कुछ याद तो किया था लेकिन याद नहीं आ रहा मेरे भाई, डर सा लग रहा है। तो इतनी सारी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब ही ऐसा हो सकता है कि आपको डर ना लगे मेरे भाई।
ठीक है। तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, याद रखना, आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिमाग खपाना पड़ेगा, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आप सारी प्लेलिस्ट देखोगे। एक और चीज आपको बता देता हूं, कोई भी प्लेलिस्ट रैंडम कोई भी प्लेलिस्ट उठा लेना, लेकिन आपको एक से लेके एंड तक देखना है। वीडियोस को रैंडमली मत देखना, आप प्लेलिस्ट रैंडमली उठा लेना, चाहे तो इंडिया जीके उठा लेना, साइंस उठा लेना, कंप्यूटर उठा लेना, लेकिन आपको देखनी पहले पार्ट से लेके अंतिम पार्ट तक है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तभी इसका आपको आउटपुट मिलेगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ ली मेरे भाई। समझ आ रहा है? आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखना, मेरा ऐसा सजेशन है आपको पर्सनली। अगर आप 50, 55, 60 मार्क्स में हैं तो आपको एक बार ये प्लेलिस्ट जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको मजा ना आए तो आप डेफिनेटली स्किप कर देना। उम्मीद ऐसा करता हूं, मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल ये प्लेलिस्ट अच्छी लगेंगी और आपके हिसाब से ही इन प्लेलिस्ट को जो है मैंने फ्रेम किया है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम जो है करंट अफेयर करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। करंट अफेयर बीच में मैंने छोड़ दिया था भाई, जो सिलेबस था वो कवर करवाना जरूरी था मेरे भाई, ठीक है। करंट अफेयर जो है 2024 का मैं कंप्लीट करवा चुका था, पिछले एक साल का, और जो है इसको मैंने फिर बीच में छोड़ दिया था। अब जो है हम करंट अफेयर 2025 शुरू कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। और पिछले करंट अफेयर में 2024 में मैंने क्या करवाया था, ओनली टॉपिक वाइज करवाया था मेरे भाई, ठीक है। टॉपिक वाइज कराया था, लेकिन इसके अंदर जो है हम टॉपिक प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। टॉपिक प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं, यानी कि यहां पर ही आपकी तैयारी हो जाए मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। और ये करंट अफेयर का जो है बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग वाला काम है यार। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जो ये अपॉइंटमेंट्स होती है इनको वेरीफाई करना होता है। और याद रखना, ये जो करंट अफेयर मैं करवा रहा हूँ ना, ये 2025 का करवा रहा हूँ मेरे भाई, 2025 का करंट अफेयर करवा रहा हूँ। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, नियुक्तियां करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। कौन सा टॉपिक हम करने वाले हैं करंट अफेयर में, नियुक्तियां करने वाले हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसको मेरे भाई अपॉइंटमेंट्स बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, अपॉइंटमेंट्स बोला जाता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी सिरदर्दी वाली बात यही होती है मेरे भाई, इनको वेरीफाई करना होता है, क्योंकि कुछ पद ऐसे होते हैं जो चेंज हो चुके होते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? तो यहाँ पर करंट अफेयर 2025 का जरूर चल रहा है, लेकिन जो नियुक्ति है ना, नियुक्ति, ये मैं आपको अपडेटेड कहाँ तक दे रहा हूँ, अभी जुलाई चल रहा हूँ ना, 7 जुलाई, तो ये 7 जुलाई तक का अपडेट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ मेरे भाई आपको। आई बात समझ में? इससे पहले जो 2024 का मैंने करंट अफेयर करवाया था ना, वो मैंने जनवरी 2026 का उसमें अपॉइंटमेंट दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये अपडेटेड होते रहते हैं और ये अपडेटेड ही आपको करना है। जब आपका एग्जाम आएगा ना, उस समय एक बार और अपॉइंटमेंट सारी मैं अपडेट करके दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। आई नो आपको लग रहा होगा कि यार ये बकवासबाजी, तो 7 मिनट की तो बकवासबाजी होगी। ये बकवासबाजी नहीं है मेरे भाई, आपको सिस्टम समझाना जरूरी है, ठीक है। जब तक आपको सिस्टम समझ नहीं आएगा, आपको रास्ता ही नहीं पता चलना कहाँ है, कैसे चलना है उस रास्ते पर, तब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते मेरे भाई। अब डायरेक्ट मैं आपको ये पढ़ाना शुरू कर देता तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता लगता ये करंट अफेयर किसके लिए मैं करवा रहा हूँ, कैसे आपको करंट अफेयर करना है, कैसे आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए डील कर सकते हो, कैसे आप 55, 50, 60 मार्क्स से 70 प्लस स्कोर कर सकते हो। ये चीज़ें पढ़ानी बहुत ज़रूरी होती है, बतानी बहुत ज़रूरी होती है मेरे भाई, ठीक है। और मेरे साथ अगर आप आगे चलना चाहते हो तो यकीन मानना आप बोर ही होने वाले हो, आपको यहाँ पर मज़ा नहीं आने वाला। ना तो मैं यहाँ पे कोई आपको स्टोरी बताने वाला, ना ही मैं यहाँ पर कोई आपको पोएम या फिर जोक सुनाने वाला। मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ और आप भी यहाँ पर पढ़ने आए हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं संवैधानिक पदाधिकारियों की बात कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है, तो आप सभी जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी राष्ट्रपति जी हैं, और ये 15वीं नंबर की है, नंबर भी याद रखना मेरे भाई, ठीक है। उपराष्ट्रपति की बात करूं तो भाई श्री CP राधाकृष्णन जो है हमारे राष्ट्रपति है, और जो राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ना, वो भी उपराष्ट्रपति ही होता है। तो याद रखना उपराष्ट्रपति कौन है, श्री CP राधाकृष्णन, और ये भी जो है 15वें नंबर की है। और प्रधानमंत्री की बात करूं तो इनको तो कौन नहीं जानता भाई, सभी जानते हो, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी हैं, 15वें नंबर के ये हमारे प्रधानमंत्री है, ठीक है। ऐसे ही याद रखना है, यहाँ पे समझाने लायक कुछ है नहीं मेरे भाई, डायरेक्ट रट्टा मारना है, साफ कह रहा हूँ। नीचे हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं न्यायिक प्रमुख, जो न्यायिक होते हैं ना, न्यायिक जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है, इनके जो है कौन कौन जो है
प्रमुख है, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई कौन है, इस टाइप से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है मेरे भाई, अभी जुलाई 2026 तक तो ये है 53वें नंबर के है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी है मेरे भाई। ठीक है, इससे पहले का भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है। 52वें नंबर के सीजीआई कौन थे, तो भूषण रामकृष्ण गवई थे मेरे भाई। और 51वें नंबर के कौन थे, तो संजीव खन्ना जो है सीजीआई बने थे 51वें नंबर के। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, महान्यायवादी की बात करूं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो आर वेंकट रमणी, ये हमारे जो है एजीआई हैं और ये 16वें नंबर के हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कौन है वर्तमान में, तो तुषार मेहता जो है इस पद पर बने हुए हैं। आगे चलते हैं, एनजीटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सॉरी हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो है इसके अध्यक्ष है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे और संसदीय प्रमुख देख लेते हैं। जो संसद में प्रमुख कौन कौन है, जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है या फिर विपक्ष का नेता कौन है, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी और सारी अपडेटेड आपको अपॉइंटमेंट्स मिलने वाली है जुलाई 2026 की मेरे भाई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हो, जो भी आपका साथी हो, भाई हो, बहन हो, जो आपको लगता हो सीरियसली तैयारी कर रहा है ना, उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे देख लेते हैं, सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन है भाई वर्तमान में, तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, जो उपराष्ट्रपति होता है ना हमारा उपराष्ट्रपति, वही जो है राज्यसभा का सभापति होता है। तो वर्तमान में हमारा उपराष्ट्रपति कौन है, श्री पी राधाकृष्णन, जो 15वें नंबर के, ये हमारे जो है उपराष्ट्रपति है और यही जो है राज्यसभा के सभापति भी है मेरे भाई। ठीक है, तो उपसभापति राज्यसभा का कौन है, ये तो हो गए सभापति। ठीक है, राधाकृष्णन तो सभापति हो गए, तो उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह जो है ये उपसभापति हैं राज्यसभा के मेरे भाई। ठीक है, तो राज्यसभा का विपक्ष का नेता कौन है, तो राज्यसभा का विपक्ष का नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और ये कौन सी पार्टी के, ये कांग्रेस पार्टी के मेरे भाई। ठीक है, ये कौन सी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के हो जाएंगे। अभी वर्तमान में हमारी 18वीं लोकसभा चल रही है और 19वीं लोकसभा कब होगी, जब हमारे जो है 2029 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे ना, उस समय हमारी जो है माफ कीजिएगा 19वीं लोकसभा जो है शुरू हो जाएगी। अब अभी हमारी 18वीं लोकसभा चली हुई है और इसके अध्यक्ष कौन है मेरे भाई, ओम बिड़ला जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे चलते हैं, विपक्ष का नेता कौन है लोकसभा में, तो लोकसभा में आप सभी जानते हैं भाई जो है बीजेपी की सरकार चल रही है और इसके विपक्ष में कौन बैठा है, इसके विपक्ष में कांग्रेस बैठा है और कांग्रेस का मेन बंदा कौन है, राहुल गांधी जी हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो विपक्ष का नेता कौन है, राहुल गांधी जी हो जाएंगे। और लोकसभा का महासचिव की बात करूं तो कौन हो जाएगा, उत्पल कुमार सिंह जो है लोकसभा का महासचिव हो जाएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, डोंट वरी, अभी तो हम ये क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, टॉपिक वाइज कर रहे हैं, इसी की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, नीचे एमसीक्यू दूंगा मेरे भाई। ठीक है, एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे, निर्वाचन आयोग देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है भाई, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है मेरे भाई। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है मेरे भाई, तो ज्ञानेश कुमार हैं, जो कि 26वें नंबर के हैं मेरे भाई। चुनाव आयुक्त की बात करूं तो आप सभी याद रखना भाई, ये जो चुनाव पैनल होता है ना, ये 3 सदस्यीय होता है मेरे भाई। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, 3 सदस्यीय चुनाव पैनल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। चुनाव आयुक्त की बात करेगा तो दूसरे चुनाव आयुक्त कौन है, सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी जो है ये चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। अब उप चुनाव आयुक्त भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। वैसे तो ये जो हमारा निर्वाचन आयोग है ना, ये 3 सदस्यीय होता है मेरे भाई, याद रखना। ये देखेगा 3 सदस्यीय होता है और तीनों जो 3 मेंबर है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखना, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त और ये जो अदर 2 मेंबर है, इनके जो वेतन भत्ते जो भी मिलता है ना आपको, इनको बराबर मिलता है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कभी आपको मन में लगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त है इसको सैलरी ज्यादा मिलती होगी चुनाव आयुक्त के कंपैरिजन मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है, सभी को बराबर का जो है सैलरी वगैरह प्रमोशन सब कुछ मिलता है मेरे भाई। ठीक है, उपचुनाव आयुक्त याद रखना, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और संदीप जैन, ये व्यक्ति किस पर है, तो उपचुनाव आयुक्त के पद पर जो है ये बने हुए हैं। डायरेक्ट रट्टा मारना है, याद रखना मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछते हैं, इसीलिए बार बार ये चीजें करवा रहा हूं। अदरवाइज मैं डायरेक्ट जो है 2026 या फिर जब एग्जाम होता ना, तभी एक बार ये आपको दे देता, नहीं दे रहा। अपडेट क्यों कर रहा हूं भाई, इससे पहले मैंने क्या करवाया था, जनवरी 2026, यहां पे लिख देता हूं, जनवरी 2026 का अपडेट मैं जो है करवा के आया था मेरे भाई। ठीक है, अब हम किसका कर रहे हैं, अब हम जुलाई का अपडेट कर रहे हैं। ऐसे ही ये चीजें याद रखी जाती है, जितना मल्टीपल्स टाइम आप करोगे ना, तभी आपके ये चीजें याद रहती है। इसके बाद एक बार हम अपडेट कब लेंगे, जब आपका एग्जाम आ जाएगा ना, उससे 4-5 दिन पहले ये पूरी अपॉइंटमेंट्स मैं दे दूंगा अपडेटेड के साथ मेरे भाई।
ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी, पूरा कंप्लीट जो फ्री बैच है मेरा वो आपको कैसा लग रहा है, कैसी यहां से आपको तैयारी हो रही है। यकीन मानना ये मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। ठीक है, अब देख लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करूं तो ये कौन है, वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है, तो के संजय मूर्ति हैं, और ये 15वें नंबर की है मेरे भाई। महालेखा महानियंत्रक की बात करूं तो सीजीए इनको बोला जाता है, ये वर्तमान में कौन है, टीसीएस कल्याणी 29वें नंबर के ये हो जाएंगे मेरे भाई। यहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज दी है स्टैटिक मेरे भाई। ठीक है, स्टैटिक जीके यहां पे देने की कोशिश करी है थोड़ी सी, क्यों देने की कोशिश की है, क्योंकि यहां पे पॉलिटी से जो है क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। ठीक है, एचएसएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या फिर रेलवे, वहां से जो है इसके अंदर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, यहां पे मैंने सीजीए लिख दिया मेरे भाई। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, सीजीए लिख दिया, और यहां पे क्या लिख दिया, अच्छा यहां पे सीएजी आएगा। ठीक है, सीएजी आएगा, यहां पे सीएजी आएगा, और यहां पे सीजीए लिख दिया। यहां से क्वेश्चन पूछता है, बस इस टेबल को रट्टा मार लेना। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है सीएजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीएजी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, सीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। पूरा नाम यहां पे भी लिख दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको हिंदी में बोलते हैं, और इसको जो है लेखा महानियंत्रक जो है बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, प्रकृति की बात करूं, नेचर कैसा है भाई, संवैधानिक निकाय है। ये जो सीएजी है ना, सीएजी ये क्या है, ये संवैधानिक है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया गया है, लेकिन इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। सीजीए की बात करूं तो विभाग मंत्रालय, यानी कि किसके अंतर्गत ये आता है, तो यह पूरी तरह स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है। जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है ना, ये स्वतंत्र है भाई, ये किसी के अंडर काम नहीं करती। ऐसे ही हमारा जो है ये सीएजी है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये किसी के अधीन काम नहीं करता, ये स्वतंत्र काम करता है मेरे भाई। लेकिन ये जो सीजीए है, यह वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन है, यानी कि ये डिपेंड है भाई किसी के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं मुख्य कार्य, तो सीएजी मुख्य कार्य क्या करता है, तो ये मुख्य कार्य करता है केंद्र और राज्य सरकारों को खर्चा का ऑडिट, यानी कि जांच करता है मेरे भाई। और ये क्या करता है, तो सीजीए क्या करता है, केंद्र सरकार के मासिक और वार्षिक खाते तैयार करता है, यानी कि अकाउंट तैयार करता है। भूमिका की बात करूं तो सीएजी भूमिका क्या निभाता है, भारत सरकार का प्रधान परीक्षक है मेरे भाई। और सीजीए की बात करूं तो यह भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है मेरे भाई। ठीक है, रिपोर्ट्स किसे देते हैं, तो सीएजी होते हैं ना, तो सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको प्रस्तुत करते हैं, तो ये अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं केंद्र के लिए, और राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं राज्य के लिए मेरे भाई। ठीक है, याद रखना। और जो ये सीजीए की बात करूंगा तो सीजीए अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, ये अपनी रिपोर्ट जो है वित्त मंत्री और मंत्रालय को जो है प्रस्तुत करते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्षेत्राधिकार की बात करूं तो सीएजी की बात करूं तो केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के लिए काम करते हैं, और जो सीजीए होता है यह मुख्य रूप से केवल केंद्र सरकार के लिए जो है काम करता है मेरे भाई। दोनों का डिफरेंस याद रखना, यहां से 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा जाता है पॉलिटी के अंदर मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अब सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख देख लेते हैं, जो हमारी 3 सेना है ना, जल थल और वायु सेना, इनके तीनों के प्रमुख जो है याद रखना मेरे भाई। और ये जो रेड कलर से मैंने जो हाईलाइट किया ना, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना, ये एक नया पद है जिस पर किसी नए बंदे को बिठाया गया। ठीक है, जो चीज नई पहली बार होती है ना, उसको करंट अफेयर में बहुत 99% चांस होता है कि पूछता ही पूछता है मेरे भाई। ठीक है, तो सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो आप सभी जानते हैं हमारी जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति है वो कौन है, तो हमारी राष्ट्रपति हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू है मेरे भाई। ठीक है, वायु सेना का सेना अध्यक्ष कौन है, तो एयर चीफ मार्शल है मेरे भाई अमरप्रीत सिंह, ये 28वें नंबर के हैं। अब वायुसेना में एक नया पद सृजित किया गया है जिसका नाम है उप प्रमुख मेरे भाई। पहले क्या होता था, वायु का सेना अध्यक्ष होता था, लेकिन अब उप प्रमुख भी बना दिया गया है। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो ये आशुतोष दीक्षित बने हैं मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं, नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो नौसेना का अध्यक्ष कौन है, तो कृष्णा स्वामीनाथन है, ये 27वें नंबर के हैं, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, थल सेना को देख लेते हैं। तो थल सेना भी में भी सेम वैसे ही वायुसेना की तरह जो है नया पद सृजित किया गया है, जो है उप प्रमुख जो है बनाया गया है नया पद मेरे भाई। तो थल सेना का अध्यक्ष कौन है मेरे भाई, धीरज सेठ है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना वर्तमान जुलाई 2026 तक जो है थल सेना का जो अध्यक्ष मतलब जो क्या बोलेंगे इसको, प्रमुख बोलेंगे। तो प्रमुख कौन है मेरे भाई, धीरज सेठ हो जाएंगे, ये 31वें नंबर के हैं। और थल सेना के उप प्रमुख कौन है, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, सीडीएस याद रखना, ये पद जो है इंपॉर्टेंट है, हर बार वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। जुलाई 2026 तक की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, तो जुलाई 2026 तक जो है जनरल NS राजा सुब्रमणी जो है ये सीडीएस के पद पर
नियुक्त हुए मेरे भाई, ठीक है। तो वर्तमान में सीडीएस कौन है, तो जनरल NS राजा सुब्रमण्य जो है ये सीडीएस है। सीडीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो फटाफट मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सचिव एवं सलाहकार की बात कर लेते हैं। तो कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है, टी.वी. सोमनाथन वर्तमान में जो है कैबिनेट सचिव हैं। सलाहकार प्रधानमंत्री की बात करूं तो अमित खरे और तरुण कपूर है मेरे भाई। यहां पे रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, इसको जरूर याद रखना। तरुण कपूर के बारे में बताया गया, तरुण कपूर जो है मई 2026, अभी 2 महीने पहले जो है तरुण कपूर को प्रधानमंत्री का अतिरिक्त प्रधान सचिव जो है बना दिया गया। तो ये जो तरुण कपूर है ना, तरुण कपूर, ये वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार तो है, साथ में इनको एक और पद दिया गया है, एक और जिम्मेदारी दी गई है, ये प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री के मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना सलाहकार प्रधानमंत्री का कौन है, अमित खरे और तरुण कपूर है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर प्रधान सचिव की बात करूं तो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा जो है प्रधान सचिव हो जाएगा। इसके साथ में जो है ये तरुण कपूर को भी आप ऐड कर लेना, ऊपर वाला देख लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, रक्षा वित्त सचिव की बात करूं तो रक्षा वित्त सचिव के पद पर कौन है, तो ये श्री विश्वजीत सहाय जो है वर्तमान में रक्षा वित्त सचिव बने हुए हैं। विदेश सचिव की बात करूं तो विक्रम मिश्री 35वें नंबर के हैं, वर्तमान में विदेश सचिव हैं। गृह सचिव की बात करूं तो श्री गोविंद मोहन नाम के व्यक्ति जो है वर्तमान में गृह सचिव बने हुए हैं। आगे चलते हैं, वित्त सचिव, ये रेड कलर से जो है हाईलाइट किया गया है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना मेरे भाई, ठीक है। अजय सेठ, पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होकर IRDAI के चेयरमैन बन गए थे। तो वित्त सचिव पर जो वित्त सचिव का पद था ना, इसके पद पर जो है कब 30 जून 2025 मेरे भाई, ठीक है। 30 जून 2025 तक इस पद पर कौन बैठा था मेरे भाई, अजय सेठ बैठा था मेरे भाई, ठीक है। अजय सेठ बैठा था, लेकिन अजय सेठ क्या हुआ, 30 जून को रिटायर हो गया। इसके बाद से जो वित्त सचिव की पोस्ट है ना, ये वैकेंट है, यानी कि खाली है मेरे भाई, ठीक है। जो अजय सेठ है ये अब क्या बन गया है, तो ये IRDAI के चेयरमैन बन गए हैं, ये चीज भी याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, वर्तमान में आर्थिक मामलों के विभाग DEA के वरिष्ठ सचिव ही मुख्य वित्तीय कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल रूप से परमानेंट वित्त सचिव का जो पद है अभी घोषित होना बाकी है, यानी कि ये सीट अभी खाली हुई है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आगे चलते हैं, ठीक है। रक्षा सचिव की बात करूं तो कौन है, तो वर्तमान में राजेश कुमार सिंह जो है रक्षा सचिव के पद पर बने हुए हैं। आगे चलते हैं, राजस्व सचिव की बात करूं तो श्री अरविंद श्रीवास्तव जो है वर्तमान जुलाई 2026 तक राजस्व सचिव है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि किसकी बात करूं, NSG की बात करूं तो अजीत डोभाल है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करूं तो अनंत नागेश्वरन है, और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और भारत सरकार का बात करूं तो अजय कुमार सूद है मेरे भाई। याद रखना भारत सरकार जो वैज्ञानिक सलाहकार है ना, वो कौन है, तो ये है मेरे भाई अजय कुमार सूद हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख देख लेते हैं, जो रा वगैरह होती है, CVC होती है, CIC होती है ना, इनके जो है हम प्रमुख देख लेते हैं मेरे भाई। CVC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख कौन है मेरे भाई, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ये 19वें नंबर की है, जुलाई 2026 का अपडेट मैं यहां पर दे रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI की बात करूं तो इसका प्रमुख कौन है, प्रवीण सूद जो है CBI के प्रमुख है। मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC, इसके प्रमुख कौन है, राजकुमार गोयल जो है इसके प्रमुख हो जाएंगे CIC के। IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करूं तो इनके जो है प्रमुख कौन है, महेश दीक्षित इसके प्रमुख हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, रो की बात करूं तो प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो का जो प्रमुख है वो कौन है, जुलाई 2026 तक पराग जैन जो है इस पद पर बने हुए हैं। NIA की बात करूं तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसके प्रमुख कौन है, राकेश अग्रवाल है। महानिदेशक की बात करूं तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का जो है महानिदेशक कौन है, अनुराग गर्ग जो है इसके महानिदेशक हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अब अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देख लेते हैं मेरे भाई, तो सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB, ठीक है, इसका महानिदेशक कौन है, तो संजय सिंघल जो है इसके जो है वर्तमान में महानिदेशक है, ये 27वें नंबर की है। सीमा सुरक्षा बल BSF की बात करूं तो इसका महानिदेशक कौन है, प्रवीण कुमार जो है इस BSF के महानिदेशक हो जाएंगे। CRPF की बात करूं तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसको बोलते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसके महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है इसके महानिदेशक है मेरे भाई। आगे चलते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की बात कर रहे हैं, इसके महानिदेशक कौन है, तो जुलाई 2026 तक परवीर रंजन नाम के व्यक्ति जो है CISF के महानिदेशक बने हुए हैं मेरे भाई, ठीक है।
इसके बाद चलते हैं आगे, कुछ और बचे हुए हैं, इनको भी फटाफट से देख लेते हैं। एनएसजी की बात कर रहा है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक कौन है? तो ये श्रीनिवासन है। एसपीजी की बात करूं तो यानी कि विशेष सुरक्षा समूह, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसके निदेशक कौन है? आलोक शर्मा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबी का महानिदेशक कौन है? श्री शत्रुजीत सिंह कपूर जो है आईटीबीपी के महानिदेशक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र वत्स हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी का महानिदेशक कौन है? श्री एस परमेश शिवमणि इसके निदेशक हैं आईसीजी के, ठीक है, आईसीजी के। आगे चलते हैं एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इससे कुछ याद आ रहा है आपको? राष्ट्रीय, एक सेकंड अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एनडीआरएफ से कोई शब्द याद आ रहा है? अगर कोई बच्चा है जिसने फॉरेस्ट गार्ड का या फिर फॉरेस्टर का फॉर्म फिल किया है तो आपको एनडीआरएफ पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन होता है ना, मैनेजमेंट होता है, एनसीईआरटी में ये 5 से 6 टॉपिक मिलेंगे, ये आपको डिटेल से पढ़ना है क्योंकि 70 मार्क्स का पेपर जो है ना आपका, वो यहीं से पूछा जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन पहले हमारा जो है ये जो हमारी बैच चला हुआ है ना फ्री, इसको जो है हम एंड करेंगे, उसके बाद ही मैं जो है फॉरेस्टर के लिए पढ़ाना शुरू करूंगा मेरे भाई। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं एनडीआरएफ का कौन है मेरे भाई? पीयूष आनंद हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपदा प्रतिक्रिया बल का जो प्रमुख है वो कौन हो जाएगा? पीयूष आनंद हो जाएगा। आगे चलते हैं, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का महानिदेशक कौन है? तो सोनाली मिश्रा है। इसको हाईलाइट कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, क्योंकि जो पहली बार बनता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, हर बार करंट अफेयर में पूछा जाता है। तो आरपीएफ के इतिहास की पहली महिला महानिदेशक बनी है जिनका नाम है सोनाली मिश्रा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे एआर की बात करते हैं यानी कि असम राइफल, इसका महानिदेशक कौन है? तो इसका महानिदेशक है जनरल विकास लखेरा जो है असम राइफल के महानिदेशक बने हुए हैं। आगे चलते हैं, होमगार्ड का जो है महानिदेशक देख लेते हैं। होमगार्ड का महानिदेशक कौन है? सुनील कुमार झा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव देख लेते हैं। जो हमारे पूरे भारत के प्रमुख आयोग है ना, जैसे कि एक आयोग एचएसएससी आयोग है। एचएसएससी किसका आयोग है? एचएसएससी जो है हमारे हरियाणा सरकार का आयोग है, यानी कि राज्य स्तरीय आयोग है। वैसे ही यहाँ पर जो है हम कौन से देखने वाले हैं? नेशनल आयोग देखने वाले हैं। अध्यक्ष यानी किसका? नीति आयोग का। तो आप सभी जानते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और किसके स्थान पर हुई थी मेरे भाई? फटाफट से आप मुझे बता दो किसके स्थान पर हुई थी मेरे भाई, ठीक है। का हिंट दे देता हूं, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में उसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, नीति आयोग की बात कर रहे थे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष वही होता है जो वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। उपाध्यक्ष की बात करूं तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है। नीति आयोग का सीईओ की बात करूं तो तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, तीनों में से कोई एक पूछ लेता है। तो नीति आयोग का सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम मेरे भाई। आगे चलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की बात कर रहे हैं। तो यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? वर्तमान में अजय कुमार है यूपीएससी का चेयरमैन। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? तो दिनेश माहेश्वरी जो है वर्तमान में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है मेरे भाई। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करूं तो इसका अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? तो इसका अध्यक्ष जो है विजया रहाटकर नाम की महिला जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा बनी हुई है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष है मेरे भाई। आगे चलते हैं, अध्यक्ष एसएससी का अध्यक्ष देख लो भाई कौन है? गोपाल कृष्णन नाम का व्यक्ति एसएससी का वर्तमान में अध्यक्ष है। एचएसएससी के तो आप सभी जानते हैं, 2 साल बेमिसाल, हिंट दे दिया आपको, 2 साल बेमिसाल मेरे भाई, बेमिसाल, ठीक है। कैसे बेमिसाल है मेरे भाई? ऐसे बेमिसाल नहीं है आपको रोजगार दे दिया, बेरोजगारी खत्म कर दी, लोगों के हित में कैलेंडर जारी कर दिए, लोगों को वैकेंसियां बता दी, बम्पर भर भर के वैकेंसियां बता दी, नहीं, इसलिए बेमिसाल नहीं कहा मैंने, इसलिए बेमिसाल किया कि बिना पोस्ट का, बिना पोस्ट का ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी किया, इसलिए 2 साल बेमिसाल मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, इन महाशय का नाम हिम्मत सिंह है मेरे भाई, वर्तमान में एचएसएससी के जो अध्यक्ष है। आगे चलते हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग का भी देख लो, ये भी महान ही है मेरे भाई, इनके आलोक वर्मा है। आगे चलते हैं, 7वां वेतन आयोग, इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो बेशक याद रख लेना, कई बार पीछे वाला पूछ सकता है, लेकिन वर्तमान में ये याद रखना है, वर्तमान का है मेरे भाई ये,
ठीक है, वर्तमान का ये याद रखना 8वें वेतन आयोग। तो 8वां वेतन आयोग देखो हाईलाइट करके रंजना प्रकाश देसाई है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है तो आपको बताना है रंजना प्रकाश देसाई हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, लोकपाल का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है तो अजय मानिकराव खानविलकर जो है ये लोकपाल के अध्यक्ष हो जाएंगे। 16वां याद रखना है, वर्तमान में 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा मेरे भाई, अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। इससे पीछे वाला हो सके तो याद रख लेना एन.के. सिंह थे, ये 15वें नंबर के थे मेरे भाई। आगे चलते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, रवनीत कौर हो जाएंगी। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि NCST का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, श्री अंतर सिंह आर्य हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं NCSC यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, किशोर मकवाना हो जाएंगे। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, वी सुब्रमण्यम, ये 9वें नंबर के हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन है, वलेटी प्रेमचंद्र हो जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो है अध्यक्ष हो जाएंगे मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज मेरे भाई, ठीक है। इतना सा आप काम मेरे लिए जरूर करना मेरे भाई। आगे चलते हैं, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष देख लेते हैं। तो इनका भी देख लेते हैं फटाफट से, अध्यक्ष एवं CEO। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, ये कहां तक करवा रहा हूं, जुलाई 2026 तक याद रखना मेरे भाई। तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं CEO वर्तमान में कौन है, सतीश कुमार है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी कि सेबी की बात कर रहे हैं, तो सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तुहिन कांता पांडे है मेरे भाई, ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात करूं तो CBFC, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रसून्न जोशी है मेरे भाई। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की बात करूं तो इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है, राजेश निर्वाण हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई नहीं फटाफट से निपटा लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रवि अग्रवाल जो है CBDT के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे चलते हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, विवेक चतुर्वेदी हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। NDDB यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का चेयरमैन वर्तमान में कौन है, मिनेश शाह है। अगर BRO की बात करूं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेरे भाई, ठीक है, सीमा सड़क संगठन, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, जनरल हरपाल सिंह 29वें नंबर के हैं मेरे भाई। आगे चलते हैं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार जैन हो जाएंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की बात कर रहे हैं, तो ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लोहाटी हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, ये क्या है मेरे भाई, जो हमारा आधार कार्ड बनाते हैं ना, आधार कार्ड, वो यही संस्था बनाती है मेरे भाई, आधार कार्ड, ठीक है। तो याद रखना आधार कार्ड, इसकी संस्था कौन है, UIDAI। इसके CEO वर्तमान में कौन है, सौरभ विजय है। आगे चलते हैं, भारत का महापंचायिक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण जो है, ये नाम के व्यक्ति जो है वर्तमान में हमारे भारत के जनगणना आयुक्त है मेरे भाई। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे KC वेणुगोपाल। आगे चलते हैं, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, डॉक्टर संजय जायसवाल हो जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NHAI की बात कर रहे हैं, ठीक है, NHAI का वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएगा, संतोष कुमार जो है यादव हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से हमने जो है टॉपिक वाइज देख लिया है नियुक्ति मेरे भाई, ठीक है, टॉपिक वाइज अपॉइंटमेंट्स, APPOINTMENTS मेरे भाई, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स। और ये हमारी पहली क्लास थी मेरे भाई, ठीक है, ये हमारी पहली कक्षा थी। कल हमारी दूसरी कक्षा आएगी और दूसरी कक्षा में भी हम क्या देखने वाले हैं, दूसरी कक्षा में भी जो है हम नियुक्ति ही देखने वाले हैं। इससे आगे चलेंगे मेरे भाई, सारी नियुक्ति कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो अब जो हमने पहली क्लास देखी है ना, टॉपिक वाइज देखी है, अब इनके MCQ देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि MCQ यहां पे आप करोगे तो डबल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, जुलाई 2026 के अपडेट के अनुसार भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया उपराष्ट्रपति। तो हमने क्या बात की थी, जो वर्तमान में हमारा जुलाई 2026 तक राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, और उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा, तो श्री CP राधाकृष्णन जो है इस पद पर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और ये इस पद के साथ साथ क्या है, राज्यसभा का सभापति भी है भाई, ठीक है, राज्यसभा का
सभापति मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीए की बात कर रहे हैं। तो सीजीआई मैंने आपको बताया था वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो ये हमारे जो है संजीव खन्ना कौन से थे, 51वें थे, ठीक है। उसके बाद गवई बने थे, 52वें बने थे। 53वें कौन है, तो 53वें हमारे सूर्यकांत है मेरे भाई। याद रखना इनका संबंध कहां से है, हरियाणा स्टेट से है मेरे भाई, याद रखना कई बार पूछ लेता है, ठीक है। हरियाणा स्टेट से ये संबंध रखते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो मैंने बताया था ना सीएजी के बारे में, सीएजी और सीजीए, सीएजी और सीजीए, तो इनके बारे में डिफरेंस बताया था ना, तो दोनों का याद रखना। यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, सीएजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया, तो देख लेते हैं। यह केवल केंद्र सरकार के खाते तैयार करता है ना भाई, ये तो गलत है, केंद्र सरकार के खाते थोड़ी तैयार करता है। आगे चलते हैं, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत किया गया है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, बाकी कथन जो है गलत हो जाएंगे। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, नहीं, ये जो है संवैधानिक निकाय है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन जो है कार्य करता है, नहीं, ये किसी के अधीन कार्य नहीं करता, ये एक स्वतंत्र निकाय है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे चीजें आपको याद रखनी है, इतनी चीजें और ऐसे डिटेल से करोगे ना, यकीन मानना तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा मेरे भाई, ठीक है। आपको जो बेस्ट है ना आपके लिए, जो फैक्ट है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। अपनी कमियां स्वीकार करना स्टार्ट करो मेरे भाई, जो आपके अंदर कमी है ना उसको सुनना शुरू करो, अपने बारे में बुराई सुनना शुरू करो, बहुत सारी जो चीजें होती है ना वो सुनना शुरू करो, तभी जो है आपका उद्धार हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो जुलाई 2026 की स्थिति के अनुसार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ रहा है, तो कौन से हो जाएंगे मेरे भाई, ज्ञानेश कुमार जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आरपीएफ के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो ये क्वेश्चन भी देख के आए थे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। आरपीएफ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि महानिदेशक पद पर कोई महिला बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोनाली मिश्रा जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। सीडीएस पद जो है हमेशा करंट अफेयर में पूछा जाता है। तो वर्तमान में सीडीएस हमारे कौन है, जुलाई 2026 तक। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है महालेखा नियंत्रक सीजीए के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अभी हम सीएजी के बारे में बात करके आए हैं और अब सीजीए के बारे में देख लेते हैं। इसका क्षेत्राधिकार सभी राज्य तक विस्तृत है, ये तो गलत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यह अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपता है, नहीं, सीएजी जो था ना, सीएजी ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। यह भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है मेरे भाई, ठीक है, गैर संवैधानिक। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मई 2026 के प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एडिशनल प्रिंसिपल के रूप में किसे नियुक्त किया। मैंने बताया था ना कौन सा करवाया था, एक तो अमित खरे था, ये नहीं था आंसर, इसके साथ में कौन था, तरुण कपूर था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो रो के वर्तमान प्रमुख कौन हो जाएंगे, पराग जैन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, नीति आयोग के बारे में डिटेल से तीनों पद बता के आया था। नीति आयोग क्या जो है अध्यक्ष भी बता के आया था, प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष भी सुमन बेरी आपको बता के आया था, सीईओ यहां पे पूछा गया, तो सीईओ कौन हो जाएगा, तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सुब्रमण्यम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है। तो कैबिनेट सचिव कौन हो जाएंगे मेरे भाई, टीवी सोमनाथन जो है वर्तमान में हमारे कैबिनेट सचिव हो जाएंगे। आगे चलते हैं, प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष हमसे पूछ रहे हैं। तो वर्तमान में जुलाई 2026 तक जो है सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष मेरे भाई हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तुहिन कांता पांडे जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 बोल रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो श्री
बी श्रीनिवासन का जो है इसको पद दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, तो 15 बोल रहा है भाई वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। तो वर्तमान यानी कि जुलाई 2026 तक भारत के विदेश सचिव पद पर कौन बने हुए हैं, विक्रम मिश्री बने हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। बस ऐसे ही आपको याद करने हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, बस ऐसे आप 1 से 2 बार इन वीडियोस को देख लेना और मल्टीपल टाइम जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना वो रटते चलना, ठीक है। इतनी पीडीएफ आपको दे दूंगा, आपको कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी, आपके लिए टाइम कम बच जाएगा ये मैं मान सकता हूं, लेकिन कंटेंट या पीडीएफ की कमी नहीं रहेगी, इसका मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 18वीं लोकसभा हमारी चल रही है वर्तमान में, इसके अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो आप सभी जानते हैं ओम बिड़ला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, वायुसेना के उस नए पद का नाम क्या है जिसे हाल ही में सृजित किया गया। मैंने बताया था ना, वायुसेना का एक नया पद बनाया गया है, उप प्रमुख बनाया गया है। और उप प्रमुख कौन बनाया गया है, वायुसेना के नए उप प्रमुख तो सर्जित किया गया है वायुसेना का, ठीक है। और जिस पर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है, नाम भी याद रखना भाई, क्या पता आपसे पद देके नाम पूछ ले मेरे भाई, ठीक है। ये नाम याद रखना, आशुतोष दीक्षित जो है इस पद पर बने हुए मेरे भाई, ठीक है। तो वायुसेना के नए उप प्रमुख जो है ये बनाया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि जुलाई 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, सीएजी की बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन नंबर जब है डी हो जाएगा, के संजय मूर्ति इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की विजय राठकर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 बोल रहा है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है, यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन है मेरे भाई, ठीक है। एचएसएससी का कौन है, महाशय हिम्मत सिंह है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की बात कर रहे हैं, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी अनिल कुमार लोहाटी जो है ट्राई के अध्यक्ष हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जुलाई 2026 के अनुसार सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है मेरे भाई, तो बीएसएफ का महानिदेशक कौन हो जाएगा, प्रवीण कुमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, अनंत नागेश्वरन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के 19वें अध्यक्ष के रूप में किस संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में जो है 19वें नंबर की पद पर बैठी है, यानी कि इनसे पहले 18 लोग इस पद पर बैठ चुके हैं। तो ये किसका पद संभाल रहे हैं, एनसीबी, सीबीआई, एनआईए या फिर सीवीसी का, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस जो है इसको बोला जाता है कमीशन। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है और उसका क्रम क्या है मेरे भाई, तो क्रम और नाम दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनरल धीरज सेठ 31वें नंबर के हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष एवं सीईओ कौन हो जाएंगे, जया सिन्हा नहीं है, संतोष कुमार यादव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये नहीं है, सॉरी, सतीश कुमार हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, दिनेश माहेश्वरी हो जाएंगे, ये वर्तमान में है, याद रखना, जुलाई 2026, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं, विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी महेश दीक्षित हो जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वी सुब्रमण्यम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीए के सीईओ कौन है, तो कौन हो जाएगा, अमित अग्रवाल नहीं है, मृत्युंजय कुमार नारायण नहीं है, ये तो जनसंख्या से रिलेटेड करते हैं, रवि अग्रवाल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, सौरभ विजय जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे सारे मैंने ऑप्शन भी दे दिए मेरे भाई। लो हमारी पहली क्लास यहाँ पर खत्म होती है मेरे भाई। मेरे हिसाब से जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना वो सारा मैं यहां पर डिलीवर देने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल फ्री में देने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। आई बात समझ में, बस आपको मेरा एक ही सपोर्ट करना है, चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है
और कमेंट करना है मेरे भाई आपको वीडियो और जो है ये सारा बैच कैसा लग रहा है मेरे भाई। मेरे लिए, मेरी मेहनत के लिए, मेरे को मोटिवेशन देने के लिए आप चाहो तो ये कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी भी नहीं है भाई कि आपको करना ही करना है, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा तो आप डेफिनेटली कर दोगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारी नेशनल करंट अफेयर 2025 की पहली क्लास थी। ऐसे ही जो हम नेशनल करंट अफेयर 2025 का कंप्लीट कर देंगे और ऐसे ही हम जो है हरियाणा का भी करंट अफेयर करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट में जरूर बताना वीडियो सीरीज कैसी लगी, नया मेरा आइडिया जो टॉपिक प्लस एमसीक्यू है ये आइडिया कैसा लगा मेरे भाई, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली सेकंड क्लास में करंट अफेयर की, वो भी अपॉइंटमेंट से रहेगी कल रात को 8 बजे मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लगातार पढ़ते रहना और कोई भी अगर आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना मेरे भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।